बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 आज का पेपर सेट एफ का है, मैथ सेकेंड सिटिंग का। नंबर 1 में क्वेश्चन है, युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय a1 x प्लस b1 y बराबर c1, a2 x प्लस b2 y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं तो यदि, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर है, त्रिभुज एबीसी में भुजा AB एवं AC पर क्रम से D एवं E बिंदु है। यदि D ई पैरेलल BC और AD बराबर 4 है, DB बराबर x-4 है, AE बराबर 8 है, तो EC बराबर 3x-19 है, तो x का मान क्या होगा? x का मान 11 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला, दो समरूप त्रिभुज ABC में एवं PQR के क्षेत्रफल क्रम से 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी? तो इसका ऊंचाई 3.5 हो जाएगा। 3 का बी नंबर। 4 नंबर में आए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो 7 नहीं 5 के बराबर होगा। अगला है, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रम से 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AB बराबर होगा 15 के। ये गलत है। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमिति क्या होगी? 12 होगा। नहीं ढक लियो, आई नहीं लगे विचार में तो काम नहीं चलता। अगला है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? तो 6 बी होगा। अगला है, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रम से R एवं कैपिटल R एवं स्मॉल r है तो वलय का क्षेत्रफल C नंबर पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। किसी वृत्त के केंद्र 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, हाँ क्षेत्रफल का अनुपात 3:2 हो जाएगा, उनकी परिधि का अनुपात। 11 नंबर का है, इसको हल करने के बाद से कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा। उसके बाद एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एजुकेशनल चैनल। अगला है 13 नंबर, सेक 30 डिग्री बाय कोसेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 होगा निकालने के बाद। 14 का 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1, इसका हो जाएगा 3। यदि कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो साइन 2a हो जाएगा। बिंदु -2 -5 का भुज होगा ये 16 का ये। x अक्ष के बिंदु y का नियामक होगा 0। अगला है, बिंदु 3 और
4 किस चतुर्थांश में, तो प्लस माइनस हो गया तो प्लस माइनस हो जाएगा। डी चतुर्थांश चतुर्थ में एक्स एक्स अक्ष के बिंदु 3 5 की दूरी, तो एक्स हुआ 3, एक्स हुआ 3, वाई हुआ तो 3 3 3 9 25 25, 3 3 9 25 25, 9 5 14। अच्छा एक्स एक्स अक्ष के कारण तो हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। उसके बाद 20 का मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी होगी तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले है बी नंबर। वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण है तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद है दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा सी नंबर 1:9। एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि गोला का आयतन 4πr³ होता है, तो 4 गुना त्रिज्या यानी 4πr³ त्रिज्या, तो 2r का क्यू हो जाएगा, तो 4 दूना 8, नहीं 4/3 होता है ना, तो 4/3, तो 4 दूना 8, इसका क्यूब करेंगे तो 8 8 चौके 32 हो जाएगा। यदि 6 6 8 9 x एवं इतना, तो इसको हल यहाँ पे किए हुए हैं तो x बराबर 14 आया है। उसके बाद है 25 नंबर, 15 6 16 8 22 21, इसमें माध्यिका होगा, तो माध्यिका इनमें 11 अलग माध्यिका इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद 23 15 25 40 27 25 पर बहुलक होगा, तो बहुलक मतलब हुआ जो बहुलक जिसकी संख्या ज़्यादा है, तो 25 25 ज़्यादा बार आया, ठीक। अब 27 आंकड़े इतना 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 का परिसर होगा, तो 26 हो जाएगा परिसर। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा तो 140 हो जाएगा। यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 होगा, बनाया हुआ यहाँ पे है, ये नहीं होगा। 3 5 7 9, तो बड़ी संख्या ये हो गया ना 9। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो परिसर माप नहीं है। 1000 चक्कर लगाने पर एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिया की व्यास क्या होगी, तो ए 14 मीटर। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। हाँ 33 थीटा बराबर 45 डिग्री कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका निकाला हुआ कोस स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 माइनस 1/2 बराबर 0/2 अर्थात 0। निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, कोसेक 45, क्योंकि साइन 45 1/√2, तो साइन 45 साइन 1/√2 का उल्टा कोसेक, तो कोसेक 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। 35 कोस 32 डिग्री बराबर एक्स, कोस 58 डिग्री बराबर वाई, तो निम्नलिखित में कौन सा था एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। उसके बाद 36 थीटा बराबर 45 डिग्री, तो इसका मान, तो थीटा का मान रख देंगे 45 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2, नहीं 45 तो 1 का स्क्वायर साइन 1/√2, तो वो एक सी हो जाएगा इसका 3। उसके बाद 37 का, यदि साइन 42 डिग्री बराबर पी साइन 48 का मान क्या होगा, ये होगा
उसके बाद 38 tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा, तो ये हो गया P, ये हो गया B, यानी P/B। तो अब H निकालना है तो P² जोड़ B² बराबर 44 से प्लस 25 25, यानी रूट अंडर में तो 169 हो जाएगा। 100 इसका 13, तो वो साइन थीटा का हो जाता है P/H। तो P कितना है, तो P हुआ 12, H हुआ 13, तो इसका हो जाएगा B। उसके बाद 39 का tan थीटा बराबर P/H, तो P साइन थीटा माइनस Q कोस थीटा, इसको हल करने के बाद इसका आ जाएगा P² माइनस Q² बाय P² प्लस Q²। उसके बाद वो 40 का 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का हो जाता है 40 का D हो जाएगा 1, इसका भी 1, इसका भी 1, 1 हो जाएगा। उसके बाद यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R इतना का प्रयोग, तो A का मान 37 है, B का मान इतना है, तो सब का मान पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसका मान आ जाएगा 9 ही है ना, हाँ 9 है, ये हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर यानी 42 नंबर, 156 के आवाज गुणनखंड में 2 का घात हो जाएगा, तो 2 का घात हो जाएगा 2, नहीं 2 का 42, तो इसका 56 का खंड करेंगे तो 2 14 2 8 नहीं 2 7 14 1 2 8 16 78 2 3 6 2 9 18 3 से 13, तो 2 का घात हो जाए 2। हाँ ठीक है। इनमें कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय ये नहीं है, क्योंकि 12 का रूट अंडर 12 का करेंगे खंड बटे √3 है, तो इसका तो 12 का करेंगे तो यहाँ पे बनाया हुआ है 2 दूना 4 तिया 12, तो 2√3 हो जाएगा, तो 2√3 बटे √3, तो √3 कर जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। अब 44 नंबर 44, 0.105 का इतना का निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो इनमें सत्य हो जाएगा, ये है सत्य। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो कौन परिमेय संख्या ये है, क्योंकि इसका ये हो जाएगा 10 10 प्लस 10 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका शांत होगा, क्योंकि इसका खंड करेंगे तो सिर्फ 2 2 ही आएगा, शांत हो जाएगा, नियम है। 2 धन पूर्णांक AB के लिए मस इतना, तो हाँ लस तो 1 हो जाएगा इसका। कहता है निम्नलिखित में कौन युग्म सअभाज्य है, सअभाज्य 18 और 25 हो जाएगा, 48 का 18 और 25 हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो यौगिक 21 हो जाएगा, ये सब अकेले सिंगल बेचारा है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन है, तो अब देखिए अभाज्य संख्या 31 हो जाएगा। बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु का निर्देशांक तो सूत्र के अनुसार बनाना पड़ेगा, तो 52 का भी हो जाएगा, इसका 0 नहीं 52 का नहीं है ना, 51 का है, 51 का भी हो जाएगा 52। किसी त्रिभुज का केंद्र कितना और उसके शीर्ष इतना, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, तो 52 का तीसरा शीर्ष तो 1 3 हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 हो जाएगा। 54 का इतना बिंदु इतना के बीच की दूरी, तो 4 √2 हो जाएगा। हाँ, तो 2 बिंदु x1 y1 और x2, तो इसका फॉर्मूला है। उसके बाद यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या इतना, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी।
उसके समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का अनुपात इतना है, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ का अनुपात कह रहा है ना, तो इसका हो जाएगा 3:4। एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर होगा। दो गोले का आयतनों का अनुपात इतना है, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो जाएगा, इसका 4 इसका 3। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना, तो गोले का व्यास क्या होगा? गोले का व्यास 14 के 14 14 60 का बी हो जाएगा 14। उसके बाद है दो संख्याओं इतना इतना का मौसा इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 81 होगी। संख्याएं इतना का मौसा क्या होगा? 3 होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक तो 6+6 होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। ये है 22/7 है परिमेय संख्या। द्विघात बहुपद के शून्यकों की कितनी संख्या हो सकती है? द्विघात है तो 2 होगा। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो बहुपद ये नहीं है, बाद में तो सब बहुपद है। पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स बराबर पी एक्स बराबर 7 है, तो पी एक्स बाय जी एक्स का घात होगा, इसका घात हो जाएगा 4। यदि बहुपद पी एक्स का शून्यक पी एक्स एक शून्यक इतना है, तो कौन पी एक्स का गुणनखंड होगा? x+2 होगा। यदि बहुपद x² प्लस इतना के शून्यक इतना है, तो इसका -1 हो जाएगा। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण मूल समान है? 4 हो जाएगा। उसके बाद यदि इतना बराबर इतना, तो x - y बराबर 6 है, तो x² प्लस y² बराबर इतना है, तो x y का मान क्या होगा? x का y का मान 3 हो जाएगा। मान धन द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे -6 और 3 होगा। द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 की मूल प्रकृति होगी, अवास्तविक होगी। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो ये साफ साफ नहीं है। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर यहाँ 73 ये सब रूट समांतर श्रेणी नहीं है, ये नहीं। यदि किसी समांतर श्रेणी अनवा पद इतना तो सार्व अंतर होगा, तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, तो 76 इसका हो जाएगा -3। इतना का कौन पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? इसका नम्मा पद शून्य होगा। उसके बाद कहता है विच टर्म ऑफ एन एपी इतना इज 0। अच्छा वो तो वही है। समांतर श्रेणी इतना में चौथा पद क्या होगा? चौथा पद √112 होगा, क्योंकि अंतर इतना की समांतर श्रेणी 3 लगातार क्रमागत ए का मान यदि पद है, तो अल्फा का मान क्या होगा? तो अल्फा का मान हो जाएगा 4/3। एक समांतर श्रेणी इतना सार्वंतर, तो n पदों का योगफल ये हो जाएगा। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना और माध्य का 33 है, तो बहुलक होगा, सी हो जाएगा।
असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0 हो सकती है, लेकिन 0 से ज़्यादा नहीं 0 से कम। इसका हो जाएगा 0। यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता है तो कौन सही है? सी होगा। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो जीतने की जब 1 है तो 1 होती है, यानी 1 से ज़्यादा होगी नहीं, तो 1 में से इतना में से घट जाएगा तो 0.6 हो जाएगा। उसके बाद 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो 1/4। हाँ 1/4। निम्नलिखित में कौन सी किसी की घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? देर। इसका तो हो ही नहीं सकता। अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्त की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2। इतना का मान होगा, इसका मान 4 होगा निकालने के बाद पता। समांतर श्रेणी इतना के आकार के पदों का योग होगा 242 होगा। 242। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला है तो अर्धगोले की त्रिज्या r है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फोर पाई r स्क्वायर। ठीक। यदि बहुपद इतना अल्फा बीटा गामा सब का मान धरने के बाद इसका 1 - 1/2 आ जाएगा। अल्फा इतना तो अल्फा